जिस इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं होता वह सबसे समतल सड़क पर भी चलकर कोई प्रगति नहीं कर पाता, और दूसरी ओर जिस इंसान के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है वह सबसे मुश्किल सड़क पर भी प्रगति कर लेता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह लगभग 6 बजे के आसपास, और आज सुबह उठने के बाद मैंने पढ़ाई नहीं किया था। मैं सुबह उठकर बैठ गई थी मॉक टेस्ट देने के लिए। मैं अब तक 4 बार मॉक टेस्ट दे चुकी हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि दूसरे तीसरे दिन दे दूँ, पर हो नहीं पाता है। पता नहीं क्यों मेरी बेटी ना लगभग बीमार ही रहती है। जब से ये पैदा हुई है ना, तब से ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ हैं। और मैं इसका रीज़न मुझे समझ में आता है कि जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। पूरे 9 महीने, मतलब मैंने कुछ, जब तक मुझे नहीं पता था 1 महीने, तब तक ठीक था सब कुछ। एंड जब से मैंने जाना था उसके 10 दिन के अंदर से ही मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग, एंड जब तक मेरा सी सेक्शन हुआ है ना, सी सेक्शन होते टाइम भी मुझे वॉमिटिंग हुई है। पूरे 9 महीने मैंने ढंग से खाना पीना नहीं खाया है, और शायद मुझे लगता है उसी का साइड इफ़ेक्ट है कि ये भी अभी तक कुछ खाती पीती नहीं है, इसको कुछ अच्छा नहीं लगता है और हमेशा बीमार पड़ जाती है। इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इनके साथ ही कंज्यूम हो जाता है। फ़िलहाल 4 बार मॉक टेस्ट दिया है, अभी तक तो 90 प्लस ही रहा है, 90 रहा है या फिर 90 प्लस रहा है। अब 90 प्लस अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, पर जिस हिसाब से मैं पढ़ना चाहती हूँ ना, उस हिसाब से मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पाती। फ़िलहाल आज भी मैंने मॉक टेस्ट दिया था, एंड सुबह सुबह ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो जो भी था आप लोगों के सामने ही था। और ये जो टेस्ट मैं देती हूँ मॉक टेस्ट, ये सचिन अकेडमी एप्लीकेशन पर मैं नहीं देती हूँ, ये मैंने टेक्स्ट बुक ऐप पर परचेज़ कर रखा है, वहाँ से मैं देती हूँ। आज रात में सानवी काफ़ी देर तक जग गई थी, तो एक्चुअली सो गई थी 11 बजे तक, बट 2 बजे के आसपास फिर से उठ गई, और फिर बहुत टाइम लग गया इनको सोने सुलाने में। बहुत ज़्यादा रो रही हैं आजकल, और बहुत ज़्यादा मुझे भी ना जैसे इरिटेशन हो जाता है। आजकल ऐसा हो गया ना कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं इनके ऊपर ना चिल्लाऊँ। फिलहाल पीछे 1-2 बार तो मेरा हाथ भी उठ गया था, पर मैंने इनके बर्थडे वाले दिन से सोचा था कि अब मैं इनके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊँगी। पर फिर भी मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना कि चिल्ला तो मैं देती ही हूँ, पर फिर भी उसको भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। आप लोगों के पास अगर कोई टिप्स होगा तो ज़रूर दीजिएगा। और आज जब कूड़े वाली गाड़ी आई थी तो ये सो रही थी, इसलिए फिर मैंने इन्हें लेकर नहीं गई थी। तो सुबह छोटे छोटे बच्चे आए थे 3, और बेल बेच रहे थे। बेल आप लोगों को पता होगा, जिसे श्रीफल भी बोलते हैं बहुत सारी जगहों पर। तो वहाँ से उन बच्चों को मैंने देखा, उनसे पूछा कि आप लोग स्कूल नहीं जाते हो, तो उन लोगों ने बोला कि स्कूल जाते हैं, हमारे पेट में दर्द हो रहा था इसलिए स्कूल नहीं गए। और सुबह सुबह मैं जब मिल गई थी उन लोगों को, तो फिर मैंने उन लोगों को एक एक पैकेट बिस्किट दिलाया, और उन लोगों ने मुझे 2 बेल दिया। तो वही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को दिखाया। फिलहाल ये मेरी किसी यूज़ में नहीं है, मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगता है। बीच का तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, वो जो टाइट वाली जो खोपड़ी होती है बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको अगर चम्मच से खाती हूँ निकाल कर ना, तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है। अदरवाइज़ मुझे कुछ खास पसंद नहीं है बेल। फिलहाल फिर भी मैंने ले लिया था, वो उन लोगों ने इतने प्यार से दिया था। तो बहुत दिनों से मैंने राजमा ला कर रखा था, पर मैं बना नहीं रही थी। तो फिलहाल अभी मैंने मिक्सर ले लिया था, तो मेरा मन हो रहा था कि मैं कुछ टेस्ट चेंज कर लेती हूँ। तो आज मैंने रात में भिगा दिया था, तो आज मैं वही बना रही हूँ, राजमा चावल और रोटी। फ़िलहाल सानवी को खिला पिला दिया था, और यहाँ पर मैं राजमा बना रही थी। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, 2 बेबी हैं मेरे, डेली सोचते हैं कि कल से पढ़ेंगे लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्या करें, प्लीज़ 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 बताइए। बहुत टेंशन है दी, निकालना ज़रूरी है, सेकंड टाइम दूंगी मैं सीटेट का एग्ज़ाम, प्लीज़ रिप्लाई करिए प्लीज़। और इन्होंने बोला था कि मेरा नाम लेकर रिप्लाई कीजिएगा, तो इनका चैनल है, शायद चैनल का नाम है अनायराज लाइफस्टाइल। फ़िलहाल मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ही हिसाब से चीज़ें बताती हूँ, तो अभी भी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपको शेयर करूँगी आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि पढ़ना सबसे आसान है। जितने भी काम हम करते हैं अपनी लाइफ में, सारे कामों से मुझे लगता है कि सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए हमें सिर्फ़ एक जगह की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है, और बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ हमें पढ़ना है। बस हमारा मेंटल पीस अच्छा होना चाहिए, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारी सोसाइटी में कि जिसका एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं होता है, उनके पास जगह भी नहीं होती है, फिर भी वो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में। नो डाउट पढ़ाई बहुत कुछ चेंज कर देती है जीवन में, इसलिए पढ़ाई की अपनी अलग ही वैल्यू है, पहली बात मैं बताऊंगी। एंड सेकंड चीज़ मैं ये बताऊंगी कि जैसे कि आपको लग रहा है ना कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैंने कहा ना कि पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि एटलीस्ट जिसे भी पढ़ने का मन है, जो कोई भी पढ़ना चाहता है ना, 3 घंटे तो आराम से पढ़ सकता है पूरे दिन में, जिसको पढ़ना है।
आज मैं घर से उठकर यहाँ पर आ गई हूँ। 2 महीने अभी कंप्लीट नहीं हुए, 2 महीने हो जाएंगे। इससे पहले भी मैं अपने ससुराल में ही पढ़ाई करती थी। अगर मैं वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रही होती, मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा होता, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। ये मतलब डेफ़िनेटली ये एकदम 101% सच बात है कि अगर मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। लोगों ने देखा कि मैं कितना ज़्यादा परेशान रहती हूँ पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने चांस मांगा और मुझे ये चांस मिला। और इसके लिए ना मैंने बहुत कुछ मतलब एफ़र्ट्स डाले हैं, बहुत कुछ किया है इस दिन के लिए। फ़िलहाल मेरे हस्बैंड तो बहुत टाइम पहले से ही बोल रहे थे कि नहीं, अगर तुम्हें जाना है पढ़ने के लिए तुम जा सकती हो, पर हिम्मत नहीं होती है। साध्वी तब बहुत ज़्यादा छोटी थी, फ़िलहाल अभी तो 2 ईयर कंप्लीट हो गई हैं। मैं जब वहाँ पर थी तो मैं कैसे पढ़ती थी, मैं ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे सुबह मेरा मतलब 24 घंटे का टाइम है ना, सुबह जब भी आपको उठना है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी आपका सुबह उठने का टाइमिंग हो। मैं नहीं कह रही कि एक साथ आप बैठकर 1 घंटे पढ़िए, उससे 15 मिनट पहले आप उठ जाइए। स्टडी के लिए अपना हैबिट डेवलप करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। 15 मिनट पहले उठ जाइए, 15 मिनट बुक्स पढ़िए, मोबाइल से मत पढ़िए, बुक से पढ़िए। उसके बाद उठिए, अपने काम करिए। आपको इतना अच्छा फील होगा ना, मैं सच में बता रही हूँ, करके ट्राई कीजिएगा, आपको शायद समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद आप अपने काम वाम कीजिए। और एक चीज़ और, लोग मतलब जैसे हम ससुराल में रहते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा दिमाग ना कभी भी अस्थाई नहीं होता है, किसी न किसी की बातें मतलब हमें पिंच करती रहती हैं, और मतलब हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को ना कुछ दिन के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। ये सब समझ लीजिए ना कि फालतू की चीज़ें, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा जो होगा पढ़ लिख कर ही होगा। और अगर आज हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे ना, तो आज भी हम इन चीज़ों पर ध्यान दे ही रहे हैं, कल भी ध्यान देंगे, परसों भी देंगे, एंड आने वाले टाइम में हमारी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, हम बस इन्हीं चीज़ों पर ही ध्यान देते रह जाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि आप सुबह 15 मिनट पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने काम कीजिए। काम करते टाइम भी अगर आपका बच्चा कोई देख रहा है, ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम भी आप ईयरफोन लगा लीजिए, या फिर ऐसे ही मोबाइल चालू करके कुछ काम की चीज़, अपने काम की चीज़ चालू करके रख दीजिए, सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए। एक टाइम तो दिन में ऐसा आता ही होगा ना कि जब आप फ्री हो जाती होंगी, सब लोग खाना पीना खा लेते होंगे, बर्तन झाड़ू पोछा कपड़ा जो कुछ भी काम होगा सब कंप्लीट करके आप कुछ देर के लिए तो मतलब फ्री फील करती ही होंगी। तो उस टाइम में आप फिर से 15 मिनट के लिए पढ़िए, और उसके बाद फिर आप आराम कीजिए। शाम के टाइम फिर आपको काम करना होगा, काम कीजिए, खाना वाना बनाइए, डिनर बनाइए, सब कुछ कीजिए। रात में सोने से पहले ना सारा काम कंप्लीट करने के बाद आप फिर से 15 मिनट के लिए पढ़िए। लेकिन ये जो पढ़ना है ना, ये इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का पढ़ना है। जब आप पढ़ने बैठिए ना, तो आप ये अपने माइंड में मेकअप करके बैठिए कि ये जो हम कर रहे हैं ना, ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये जो हम आज कर रहे हैं ना, इससे आने वाले टाइम में हमारा जीवन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगले दिन आप 20 मिनट पढ़िए, वही चीज़ें सेम, मतलब अगले दिन आप 25 मिनट पढ़िए, 5-5 मिनट बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, और ऑटोमेटिक आपका जो ये काम करने का टाइमिंग होगा ना, डिनर बनाना, लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, इन सब का टाइम अपने आप रिड्यूस होते चला जाएगा। आप खुद से मैनेज करने लग जाएंगी सारी चीज़ें। मैं ऐसे ही पढ़ती थी, मैं तो अपने काम ना इतने जल्दी कंप्लीट कर लेती थी। फ़िलहाल मैं तो जब मम्मी के साथ रहती थी, पहले मेरे दादा ससुर भी थे, वो तो कोविड में एक्सपायर हो गए, तो उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करती थी। उनका जब टाइमिंग होता था तो उस टाइम से मैं उनका ब्रेकफास्ट हो गया, उनका खाना हो गया, एंड उसके बाद फिर मतलब मम्मी का जब उनको चाहिए तो मैं आकर दे देती थी। मम्मी की टाइमिंग खाने पीने की ना जैसे अलग ही रहती है, वो हम लोगों के साथ कभी नहीं खाती हैं। तो मैं दादाजी के हिसाब से ही सारी चीज़ें कर लेती थी, एंड सारा काम मैं खुद करती थी। कभी मम्मी का मन होता था तो हेल्प कर देती थी, नहीं भी करती थी तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनका वेट करती थी। किसी का वेट करिएगा ना तो फालतू का फ्रस्ट्रेशन होगा। इससे अच्छा है कि खुद सारी चीज़ें कर लीजिए। मुझे तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते रहते थे ना कि मैं पता नहीं कितना सोती हूँ, पर मैं सोती नहीं थी। वो जो मैं करती थी ना, उसका बेनिफिट मुझे आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं अपनी पढ़ाई से अटैच नहीं होती तो आज शायद मैं पढ़ने लायक भी नहीं बची होती। तो आप भी ये वाली ट्रिक अपना कर देखिए, धीरे धीरे आप भी पढ़ने लग जाइएगा। एंड और कोई क्वेश्चन होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से रिप्लाई करूँगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ।